अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन यूनिट एक्सरसाइज 2.2 है। 2.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में हमारे पास दिया गया है फाइंड, हमने करना है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अपने इसको डिफरेंशिएट करना है। लेट करेंगे वाई इक्वल है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, वाई के साथ आप डेल्टा वाई ऐड करवाएंगे और एक्स के साथ आपने डेल्टा एक्स ऐड करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में आप ए इंटू एक्स के साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐड करवाएंगे प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे प्लस का वाई है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी का होल क्यूब माइनस वाई। ठीक है, ये प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस वाई करने के बाद आपने वाई की वैल्यू क्या पुट की थी, वाई इक्वल है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो जस्ट आप यहाँ पर क्या कर देंगे, वाई की वैल्यू लगाएंगे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर देखें आप ए एक्स प्लस बी को एक साथ लिख लें प्लस ए डेल्टा एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी यहाँ पर भी है और ए एक्स प्लस बी यहाँ पर भी है, इसकी होल पावर 3 है और इसकी भी होल पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 जो है हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर इधर ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर देते हैं। देखें ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे फार्मूला लगाया है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी और बी की वैल्यू है ए डेल्टा एक्स। तो आपने इस पर फार्मूला अप्लाई किया है, माइनस ए एक्स प्लस बी का होल क्या आ गया, क्यूब आ गया। यहाँ पर देखें ये ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद आपके पास टर्म रह जाएगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स का होल क्यूब प्लस 3ax प्लस बी इंटू ए डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास। इन सब में देखें आपके पास डेल्टा एक्स आ रहा है, डेल्टा एक्स ए डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। यहाँ पर इसकी पावर 3 थी तो पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ए डेल्टा एक्स एक ही दफ़ा था वो बाहर आ गया। ठीक है, और अगली टाइम एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवाएंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, आप डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देंगे। तो ये डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंदर वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या पुट करनी होती है, लिमिट पुट करनी होती है। तो लिमिट हमारे पास क्या होती है, डेल्टा एक्स अप्रोच करती है 0 को, यानी कि आपके पास जहाँ पर डेल्टा एक्स रह गया वहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें यहाँ पे ए डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यानी हम 0 लिमिट लगाएंगे तो 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी ए डेल्टा एक्स यानी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, हमारे पास ए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए ये वाला ए आ रहा है आपके पास जो डेल्टा एक्स के साथ आपने कॉमन लिया था ए। ठीक है, और यहाँ पर रह गया 3x, हमारे पास प्लस बी है और यहाँ पर भी 3x प्लस बी रह गया। ए 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ए इंटू 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो हम 3 को बाय मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 2x प्लस 3 की पावर 5 है। ठीक है, आप इसे भी लेट करेंगे y की इक्वल। ठीक है, y की इक्वल ऐड करने के बाद y के साथ डेल्टा y ऐड करवाएंगे और x के साथ आप डेल्टा x। तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x आ जाएगा प्लस 3 की होल पावर 5। नेक्स्ट टाइम में आपका प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 की होल पावर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें 2x प्लस 3 को हमने अलग कर लिया और 2x प्लस डेल्टा को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया और इसकी होल पावर यहाँ पर क्या है, 5 है। इन दोनों में से हम 2x प्लस 3 का पावर 5 कॉमन ले लेंगे और उस पर बायनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 की होल पावर 5 हमने वो कॉमन ले लिए। ठीक है, वो बाहर ले लिए, प्लस हमारे पास क्या है 5 पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से एक कम करेंगे, अगेन फंक्शन लिख लेंगे। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है पावर स्टार्ट में, पावर में से पहले हमने वो पावर स्टार्ट में ये वाला सारा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, पावर में से एक कम की थी अब 2 कम करेंगे। ठीक है, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1। ठीक है, प्लस आएगा हमारे पास और माइनस में जो वैल्यू हमने लिखी थी वाई की वैल्यू वो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू जो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रह जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 3 का पावर हमारे पास क्या दी है, 5 दी है। 2x हमारे पास आ गया, ये वैल्यू जो है आपके पास जो रह गई वो लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 2 डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन ले लें। 2 डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद जस्ट वैल्यू हम ये लिख लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू नीचे एज इट इज़ लिखने के बाद
डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे, डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टर्म ये बात जाएगी, जहाँ पर डेल्टा एक्स रह गया वहाँ पे आप लिमिट पुट करवाएंगे। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, यानी कि जहाँ पर डेल्टा एक्स रह गया वहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे जिससे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ख़त्म होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, 5 × 2x + 3 की पावर 4 रह जाएगी। तो हमारे पास देखें 5 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 × 2x + 3 की पावर 4 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x + 2 की पावर -2। ठीक है, तो माइनस में है फंक्शन, तो नीचे आके इसमें वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस में कर लें। ठीक है, प्लस में करने के बाद y के साथ डेल्टा y ऐड करवाएं और x के साथ x नहीं है हमारे पास, यहाँ पे t है तो डेल्टा t ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं y के इधर है, y की वैल्यू माइनस में आप लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू दिस ये आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें एलसीएम ले लें, 3t + 2 का होल स्क्वायर है, 3t + 2 और यहाँ पर इन दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। ये दोनों होल स्क्वायर के साथ एलसीएम आ जाएंगे, ये वैल्यूज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यूज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें 3t + 2 का होल स्क्वायर है, माइनस आपके पास क्या है, 3t + 3 डेल्टा t + 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फार्मूले को ओपन करेंगे। ठीक है, हमारे पास a² - b² - 2ab का फार्मूला ओपन किया गया है। ठीक है, 3t + 2 को एक वैल्यू रख दी और 3 डेल्टा t जो है वो b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बाहर है तो अंदर प्लस का फार्मूला ओपन किया तो सारे चेंज हो जाएंगे साइन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डेल्टा t कॉमन ले लेंगे। अब के पास ये जो माइनस ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है 3 डेल्टा t जो है नीचे पीछे माइनस में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी और बच क्या जाएगा आपके पास, ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 डेल्टा t का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म बची गई, इन सब में से डेल्टा t जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 पावर थी, एक रह जाएगी और यहाँ पर ये एक ही थी, ये जो कॉमन ले ली। ठीक है, उसके बाद डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय डेल्टा t से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट अप्रोच करती है जीरो को, जहाँ पर भी डेल्टा t आया है आपने क्या कर देना है, जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -6 × 3t + 2 ओवर 3t + 2 की पावर 4, इसकी पावर 1 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा 4 - 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/ax + b की होल पावर 5 है। ठीक है, नीचे 5 प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, y के साथ डेल्टा y ऐड करवाएंगे। ठीक है, और ax के साथ डेल्टा x ऐड करवाएंगे, ax को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर देखें ax + b आपने कॉमन ले ली तो 1 जो चीज़ आपने कॉमन ली है वो डिवाइड में रख देंगे ax + b। ठीक है, अब इसके ऊपर आप बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ पे जो कॉमन लिए वो आप एज इट बाय रख लें, कॉमन ले लें। पावर स्टार में से एक कम कर देते हैं। ठीक है, पावर स्टार में फंक्शन एज इट इज़, फिर पावर स्टार में पावर में से एक कम, फंक्शन का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है अप टू 1। यहाँ पर देखें ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आपके पास कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा x ओवर a + b जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद डेल्टा x को डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। ऊपर माइनस की 5 है, नीचे इसकी पावर 1 है, बेस सेम और पावर ऐड हो जाती हैं। ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -5 - 6 आ जाएगा। फिर आपके पास जो फंक्शन आएगी आप उसमें लिमिट अप्रोच करवाएंगे। लिमिट होती है डेल्टा x अप्रोच टू 0, यानी कि जहाँ पर डेल्टा x है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 0, तो आपके पास बच जाएगा 5। ठीक है, जस्ट आपके पास 5 बचेगा और 5 a से मल्टीप्लाई होकर -5 × ax + b की पावर -6, ये पावर माइनस में है तो नीचे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी कि आपके पास आ जाएगा ax + b की होल पावर 6 आ जाएगी। ठीक है क्लास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 1/az - b की होल पावर 7। ठीक है, तो आपने सबसे पहले से किसकी y की इक्वल ऐड करना है, y की इक्वल ऐड करेंगे, az - b की होल पावर क्या है आपके पास 7 है। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, y के साथ आपने ऐड करवाना होता है डेल्टा y को। ठीक है, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है, जिस तरह यहाँ पे z है तो आप a के साथ क्या ऐड करवाएंगे, z + डेल्टा z। ठीक है, z माइनस b की पावर क्या है हमारे पास 7 है। ठीक है, यहाँ पर आप ये ऐड करवा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये पॉजिटिव y है उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा y = इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, az + a डेल्टा z। ठीक है, a डेल्टा z माइनस b की पावर क्या आ जाएगी होल 7। ठीक है, ये हमारे पास होल क्या देगा 7 - y। ठीक है, y की वैल्यू आपने किसकी इक्वल पुट कर थी, आपने वो लिखनी है डेल्टा y = हमारे पास आ गया az + a डेल्टा z माइनस b की पावर क्या है 7 है।
माइनस वाई की वैल्यू क्या है ए जेड माइनस बी की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया है कि इन दोनों में देखें कॉमन क्या आता है, हम इसमें से ए जेड माइनस बी बाय ले लेते हैं इसकी होल पावर 7, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा जेड, ठीक है। और जो चीज़ हमने कॉमन ली है उसको इधर डिवाइड भी करवा देंगे, ए जेड माइनस बी, और इसकी होल पावर क्या चाह रही है 7, और माइनस यहाँ पे ये बी की वैल्यू लिख देंगे, ए जेड माइनस बी की पावर क्या है 7 है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम इधर से इन दोनों वैल्यूज़ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वस टू, हमने ए जेड माइनस बी की पावर 7 जो है वो कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1 प्लस ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड प्लस बी की पावर क्या है हमारे पास, इसकी होल पावर -7 और प्लस माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू बाई चली गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अब यहाँ पे बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वस टू ए जेड माइनस बी की पावर क्या है -7 है, ठीक है। सॉरी -7 आएगी ना यहाँ पर देखिए माइनस प्लस में क्वेश्चन था, नीचे प्लस में था तो ऊपर जाके किसको हो गया माइनस में, तो -7 लिखेंगे, ठीक है। ये इसको बाई रखें आप फिलहाल, अंदर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करवाएं, 1 एज इट इज़, फंक्शन इसकी पावर जो है वो पहले स्टार्ट में आ जाएगी और फंक्शन हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड प्लस बी, ठीक है। फिर पावर स्टार्ट में, पावर में से क्या कर देंगे हम कम कर देंगे, और साथ नीचे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फंक्शन का क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, ए जेड प्लस बी का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस अप टू 1 और -1, ठीक है। यहाँ पे ये 1 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा क्लास डेल्टा वाई इक्वल है ए जेड माइनस बी की पावर -7, और अंदर रह जाएगा -7 ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड प्लस बी, ठीक है, प्लस ये पूरे टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इनमें से ये ए डेल्टा जेड जो है वो कॉमन ले लें। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट टाइम में डेल्टा जेड से डिवाइड करवा देना है, डेल्टा जेड से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी पावर नीचे प्लस में है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, -1 जो है वो 8 आ जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे और जहाँ पर डेल्टा जेड होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी टर्म 0, तो ये पूरी टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, और आपके पास फंक्शन क्या रह जाएगा -7 को आप स्टार्ट में लिख लेंगे, -7 इंटू ए जेड माइनस बी की होल पावर -8, ये -8 माइनस की वैल्यू है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो -7 ओवर ए जेड माइनस बी की होल पावर क्या आ जाएगी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।